तो ये है स्टेशन, दुकानें खुल गई हैं, होटल खुल गए हैं, होटल भी खुल गया है। क्या बन रहा है? अच्छा, देखिए छोटा सा खोमचा है, लेकिन यहाँ पर ये पसंद है दिल्ली बाहर से आने वाली गाड़ियों का। यहाँ पे स्टॉपेज होता है, रुकती है गाड़ियाँ और इनके वहाँ खाने के लिए बैठते हैं। तो अंदर जगह बना रखी है, लेकिन छोटा सा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह की पहाड़ी दुकानें हमारे पहाड़ का के कल्चर में से एक है ना। तो जो पहचानते हैं इन चीज़ों को वो ज़रूर यहाँ पर खाने के लिए रुकते हैं। देखिए तैयारी हो गई है सुबह। कब आए होंगे ये? ओहो, अंगीठी, वाह जी वाह। ये हमेशा से जलती है या गैस की किल्लत की वजह से आजकल ही? गैस की किल्लत की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। इसमें आपने क्या रखे हैं? छोले, दाल। इसमें दाल रखी है। अंगीठी देखो जरा, और कम लकड़ियों में ज़्यादा आग दे देता है ये, कम लकड़ियों में ज़्यादा आग देता है। देखो ये आ गई सीटी, बहुत बढ़िया। ये छोले के लिए बन रहा है, कट गया मतलब प्याज, नींबू, ये आलू। अंदर बैठने का भी है, करीब 10-12 लोग बैठ सकते हैं। 12 लोग बैठ सकते हैं, 12 लोग। अंदर भी है थोड़ा, वाह जी वाह। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। ये भी एक, कोई बात नहीं, गैस नहीं है हमारे पास। जो प्लेन्स में लोग हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं मिलती उनको। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, गैस नहीं भी हो आपको, आप चला लोगे क्योंकि आपको आदत है। बिल्कुल सही बात है। प्लेन्स में हटे, हालांकि गैस की वजह से होटल बंद जरूर हो रहे हैं, बहुत होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, चाइनीज़ बंद हो गए, लेकिन पहाड़ों में ये इसका असर अभी है नहीं, क्योंकि लोगों ने, ऐसा नहीं है उन्होंने रखा है, वो गैस में भी बन रहा है, लेकिन उन्होंने अपना विकल्प रखा हुआ है। ठीक है, तो राजू भाई कहाँ है गाँव आपका? कोचियार में है। अच्छा, तो सुबह कितने बजे आ गए थे? 5 बजे आकर के आपने सब तैयारी कर ली। और कब शाम को कब देर तक थे आप? तो कल 3 बजे तक। अच्छा, 3 बजे तक थे, उसके बाद घर चले गए थे 3 बजे तक। ठीक हुआ, अपने बाकी घर में भी टाइम देना हुआ। चलिए अच्छी बात है। तो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ रुकती हैं या लोग गाँव के लोग भी आते हैं? बस रुकती है, गाँव के लोग भी आते हैं। आपका क्या खाने के लिए रुकते हैं? फेमस आपका क्या है? वही हमारा छोला है बस। छोला यहाँ पर दाल चावल छोला, बाकी रोटी बनाते हैं, बरात नहीं बनाते। अच्छा, आजकल बंद करेगी गैस की वजह से। चलिए ठीक है राजू भाई है, ओके। तो ये राजू भाई है, कोचार गांव के सामने जो कोचार गांव दिखाई दे रहा है। तो चलो आपको इस बाजार की पहाड़ी भूला सीरीज वाली दुकानें दिखाते हैं। ये 4-5 दुकानें यहाँ पर पहाड़ी भूला के नाम से हैं। एक मटन शॉप पहाड़ी भूला के नाम से है, और ये सैलून जो है ये पहाड़ी भूला के नाम से है। कल ये बंद था क्योंकि कल मंगलवार था। और इसके अलावा 2-3 दुकानें भी यहाँ पर पहाड़ी भूला के नाम से हैं। पहाड़ी भूला जनरल स्टोर, पहाड़ी भूला फास्ट फूड। तो एक नया ट्रेंड चला है पहाड़ी भूला करके। नेगी जी का एक गाना था ना, कखन ऐरे पहाड़ी भूला कै जिला को गाँव कुछ है। तो उसी पहाड़ी भूला के नाम से इन्होंने दुकानों का नाम रख दिया। लोगों को शर्म लगती थी, हम पहाड़ी, लेकिन एक बार क्या सुना दिया, कखन ऐरे पहाड़ी भूला कै जिला को गाँव कुछ है। एक लाइन इसमें ये भी है, पहाड़ी भूला कह के मेरी बेइज्जती क्यों करते हो। तो ये है, तो उसका उनका संदेश था कि पहाड़ी कहने में लोगों को, कुमाऊनी गढ़वाली कहने में लोगों को शर्म आती है। और खास करके आजकल के नए, हालांकि वो गाना तो कम से कम 17-18 साल पुराना है, आज तो और शर्म आ रहे हैं, अपने आप को पहाड़ी कहते नहीं कि पहाड़ी ट्रेंड में ले आया कि हम पहाड़ी हैं, तो हमारा नाम भी पहाड़ियों से जुड़ा, पहाड़ियों से जुड़ा है। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर एक पहाड़ी भूला जनरल स्टोर है, इनसे बात करते हैं इनका कैसा है सिस्टम। और पहली बात मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने अपनी छोटी सी दुकान को एज ए डिपार्टमेंटल टाइप का, मॉल टाइप का बना रखा है। दुकान उतनी ही है, लेकिन बीच में इन्होंने पार्टीशन करके मिनी मॉल टाइप का बना रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने पहाड़ी दालें, पहाड़ी सामान और पहाड़ी नमक, बाकी जनरल स्टोर का परचूनी का सब आइटम रखा है। देखो, आएगा आदमी, ग्राहक आएगा, यहाँ से चुन के अपना ले जाएगा। ये जगह थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फ्रिज भी रखे हैं, डीप फ्रीजर। ये देखो, ये घर के, ये गांव के मसाले हैं। ये इष्ट देव पंचवटी चाय वालों का नया उत्पाद, ये सब लोकल की हल्दियां हैं सब ये। तो चलो इनसे एक बार बात करते हैं, और कहाँ इनका घर,
और कैसा इनका चल रहा है काम? नमस्ते बाजी। हाँ, तो मेरे गांव का नाम है संगलिया पल्ला और हम जड़ाव खान में मेरी दुकान है पहाड़ी बुल्ला नाम से। मेरे पति का नाम है पहाड़ी बुल्ला और ये हमारी दुकान है। यहाँ हमने सारे सामान रखे हैं और जो भी ग्राहक आएगा तो उसके लिए सही है, मतलब कि वो अपने आप पकड़ सकता है यहाँ से सामान। ये हमारे पहाड़ी नमक है और ये हमने पहाड़ मतलब यही अपने आप बनाया है नमक। तो हमारी दुकान में ऐसे सब चीजें ग्राहक के लिए सही कर रखा है कि जैसे अपने आप उठा के जा सकता है बाहर, और ऐसे मतलब सबके लिए सही कर रखा है कि उठा सकते हो और बाहर जा सकते हैं। ये हमारी दुकान है। यहाँ हमने सारी अंदर सारी चीजें रखे हैं। यहाँ नीचे भी हमारा कमरा है, किचन है, यहाँ हम रह सकते हैं। मतलब इमरजेंसी पर रहते नहीं है, घर में जाते हैं वैसे तो। जैसे ये है, ये हमारा अपने घर का मिर्च है, ये हल्दी अपनी घर की है, जैसे ये धनिया पाउडर है अपने घर का। सब मतलब ज्यादातर चीज हमारे अपने घर के ही रखे हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये चीज। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जैसे मंडुए का आटा है, ये देखो शुद्ध आटा मंडुए का हमारे घर का ही है, यहाँ से यही पिसवाया है। जैसे लोगों को पसंद है ये चीज तो बस बाकी धन्यवाद। थैंक यू। हाँ। इन्होंने अपनी बात बताई किस तरह के उन्होंने छोटी सी दुकान को एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने का प्रयास किया है एक गांव की मार्केट में। तो अच्छा लगा। अब चलते हैं नीचे चस्का फास्ट फूड में, तो देखें क्या क्या चस्का है इनके वहाँ, क्या क्या तैयारी हो रही है। नमस्कार जी। हाँ जी, कुलदीप पटवार। अच्छा जी, क्या क्या है पहाड़ी चस्के में? इसमें जो है छोले जो कि जड़ाव खान के प्रसिद्ध है, ये हर दुकान पे मिलेंगे आपको। अच्छा। और उसके बाद इसके साथ अंडे बॉयल एग ये जाता है, खुद अपने हाथ के बनाए होते हैं। ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये इसमें ये मिर्च की चटनी है, ये हरी चटनी है और ये लाल चटनी है। तो इसमें क्या क्या मिलाते हैं आप बता दो जरा। इसमें सर पुदीना है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है और घर के टमाटर जो छोटे छोटे होते हैं वो। अच्छा, जो बाजार से जो रेडीमेड चटनी नहीं खरीदते हो आप अपने मोमो के लिए? ये अपने हाथ ये है मोमोज वाली चटनी। ये भी अपनी घर की मिर्च है। जब इसको कस्टमर को देते तो इसमें अदरक लहसुन और उसका। और इसके अलावा फास्ट फूड के अलावा खाना भी बनाते हो? हाँ, डिमांड बनाते हैं। हमारे इस जड़ाव खान के सुप्रसिद्ध होते हैं कि जिसे हर कोई खाते हैं। हर दुकान में मिलेंगे, हर दुकान में मिलेंगे, होटल वहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो लो जी, शाम हो गई है और आज मैंने यहीं पर रहने का डिसीजन लिया क्योंकि बहुत थकान हो गई थी 2 दिन से सफ़र की। और उसके बाद मैं सुबह चला गया था गांव में कोचियार में, तो इतना थकान हो गई थी कि आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। और आगे हिम्मत थी ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इससे आगे जो कोई स्टॉपेज मेरा रहने का नहीं था ना, जब मैं यहाँ से जाऊँगा 150 किलोमीटर गाड़ी में नहीं चला सकता था, इसलिए मैंने आज यहीं रहने का डिसीजन लिया। और वाकई में ये बहुत ही आरामदायक है। मैंने आज तक जितने भी होटल लॉज में मैं रहा हूँ, ये लॉज सबसे ज़्यादा आरामदायक है। नंबर 1 तो यहाँ पर सबसे अलग कमरा है। ये साइड में मैंने जानबूझ के साइड में लिया कमरे, तो यहाँ पर इनके बहुत हैं कमरे, बहुत सारे हैं। ये कमरे इनके बहुत सारे हैं, नीचे भी कमरे हैं, 4-5 कमरे नीचे भी हैं। और ये बगल में इनका घर है। तो ये लॉज है, नीले रंग का वाला जो है ये लॉज है और ये इनका घर है। और मैं गया था उस गांव में, उस सामने दिख रहा है जो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रहने का डिसीजन लिया है ताकि मुझे मैक्सिमम रेस्ट मुझे मिल सके। इसलिए एक दिन की कोई बात नहीं है, कल यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन कमरे इनके बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही अच्छे हैं, आरामदायक हैं, साफ़ सुथरे हैं और रेट भी बहुत अच्छा, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये वाला कमरा जो है, मैं कल भूल हो गई थी, वो उन्होंने नीचे वाला कमरा समझा था, वो 300 का है, ये 500 रुपये का है। ये वाला कमरा जो है मेरा 500 रुपये का है। मैं तो यहीं रुक गया हूँ मैं आज। देखिए सामान सब फैला हुआ है, अस्त व्यस्त हो रखा है सामान। ये देखो, अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, दूसरी वाली यात्रा की एडिटिंग कर रहा था मैं अभी, जो आपको कब का अब तो मिल गई होगी आपको, लेकिन जब तक मैं एडिटिंग कर रहा था वो वीडियो आप पोस्ट नहीं हुई थी। तो जब तक ये वीडियो का नंबर आएगा तब तक तो वो वीडियो कब का आपको मिल जाएगी। तो अब जो है थोड़ा सा नीचे मार्केट को चलते हैं, 6 बज चुका है, थोड़ा चाय देख लेते हैं, चाय पी लेते हैं। आज मेरा मन फास्ट फूड का है रियली।
बहुत दिन हो गए फास्ट फूड नहीं खाया है, तो आज देखेंगे फास्ट फूड कौन सा है, उसको कमरे में पैक करके ले आके फिर खाऊंगा। तो चलो ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ मार्केट में और मोबाइल चार्जिंग में लगा जाता हूँ, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग इसमें बैटरी बहुत कम हो गई है। ठीक है, ये देखिए इस गांव में गया था मैं इससे पहली वीडियो में। ये कोचियार तल्ला है ये, और वो ऊपर कोचियार मल्ला है। ये कोचियार मल्ला है, ये तल्ला कोचियार है जहाँ मैं गया था। तो ये वीडियो भी अच्छी बनी है, तो आप लोगों को पसंद आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये स्टैंड है, यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए लोग रुके हैं, आने जाने वाले। तो हमारी बन गई है चाय, चाचा बना रहे हैं चाय। अच्छा और मेरे पास लेटरिन बाथरूम भी चाहिए बस। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग से ज़्यादा का समय हो गया है, लगभग 9 बजने वाला है। तो अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी मैं कर चुका हूँ, सामान पैक कर लिया है मैंने अपना, और कमरा मैंने छोड़ दिया है। वाकई मैं याद करूँगा मैं इस कमरे को, और जैसा यहाँ पर रहने का माहौल था ना, वाकई मैं याद करूँगा। देखो कोई डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल साइड में है ये कमरा, बिल्कुल साइड में। इससे ऊपर जो है, ऊपर को सीढ़ी छत का रास्ता है। ये रही बाजार, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये सब कमरे हैं इनके, अभी लगे नहीं हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर दोबारा यहाँ पर आना चाहूँगा। मैं कभी गढ़वाल की यात्रा दोबारा करूँगा तो मैं दोबारा यहाँ पर ज़रूर आना चाहूँगा। बहुत अच्छा मिला रहने का, बहुत बढ़िया व्यवहार है इन लोगों का, बहुत अच्छा सा अपने घर जैसा व्यवहार है। मतलब कोई ऐसा शिकायत भी नहीं मुझको मिली, ना शोर ना शराबा, कोई शिकायत नहीं मिली। और वहाँ पर कमरे इतने साफ़ सुथरे, मैं क्या कहूँ यार, इतने साफ़ सुथरे कमरे। आई इम्प्रेस्ड यार, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस लॉज के मालिक को, जिन्होंने इतना बढ़िया लॉज बनाया है यहाँ पर रहने के लिए। एकमात्र लॉज है यहाँ पर, ये जड़ाऊ खात का एकमात्र लॉज है। तो ठीक है, मैं बैग मेरा तैयार है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये नहाने का पानी दिया था उन्होंने मुझे, गर्म पानी, तो उसकी बाल्टी उनको वापस करूँगा मैं भी। कमरा बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, अब नीचे को जाता हूँ मैं, नाश्ता वास्ता ढूंढना है, नाश्ता करके फिर मैं बढ़ूँगा आगे। तो आ गया हूँ मार्केट में और समय हो गया 9:15। तो चलो नाश्ता तो नहीं करना है, हल्के से छोले खा लेते हैं, यहाँ के फेमस छोले। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे, एक गांव में मुझे जाना है। तो समय कल लगभग अभी है ही है, तो मैं यहाँ पे खाऊंगा छोले। यहाँ के छोले का नाश्ता करते हैं आज। छोले तैयार है, नींबू प्याज तैयार है, और सलाद तैयार है, बस। और दुकानदार का तैयार है। नहीं ना। तो लीजिए हमारे छोले। तो ये है यहाँ के प्रसिद्ध छोले, जिसकी वजह से इस जड़ाऊ खान मार्केट की पहचान है, और लोग इसी छोले को खाने के लिए, इस छोले का स्वाद लेने के लिए यहाँ पर रुकते हैं। और इसी वजह से इन लोगों की प्रसिद्धि है, और इन लोगों के होटल इसी वजह से फेमस हैं। तो चलिए इसको नाश्ता करता हूँ मैं, और उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे। दिन की दिन में देखी जाएगी कहाँ जाना है। अब देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। गांव तो इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत हैं, इतने आकर्षक हैं, मन दूर से ही ऐसा कर रहा है कि उनको जा कर के छू लिया जाए। लेकिन अब कंटेंट सीमित है, समय सीमित है, और इतना ज़्यादा हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ
2 गांव तो मैं कवर कर चुका हूँ, आज मेरा तीसरा गांव कवर करने का प्लान है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपनी यात्रा एंड कर दूंगा। तो देखता हूँ जिस गांव में जाने का मेरा प्लान है वहाँ पर मुझे क्या मिलता है। तो चलिए, यहाँ से मैं एक कच्ची रोड है, तो एक कच्ची रोड जा रही है यहाँ से करीब गांव तो नीचे 3-4 किलोमीटर है बड़ा गांव, लेकिन मैंने छोटे गांव में जाना है। बाकी मुझे मालूम नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ सुना है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है, थोड़ा पैदल भी है और समय करीब हो गया है 9:45। तो देखते हैं कैसा है। तो एक नई चीज़ मैं आपको दिखाने की आज कोशिश करूँगा, आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो ये है रास्ता, तो कच्चा रास्ता ही है लेकिन ठीक है रास्ता, इतना ख़राब भी नहीं है। बारिश होती तो थोड़ा ख़राब हो जाता, लेकिन फ़िलहाल हम जाते ही हैं ऐसे रास्तों में, हम चल देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ दिखाना है आपको, कंटेंट अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कष्ट भी सहना पड़ता है। ये देखो लकड़ी लेके आगे लोग। हाँ जी, तो पहुंच गया हूं मैं गांव में। तो यह है रास्ता गांव का ऊपर, और इस जगह को वैसे तो ये पदगांव ही है, लेकिन इसको हिसोलो पानी कहा जाता है। हिसोलो पानी, गढ़वाली में हिसोलो, कुमाऊं में हिसालू, हमारे वहाँ हिसालू कहते हैं। अगर कोई बाहर के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं हिसालू की एक फ़ोटो साइड में लगा दे रहा हूँ। उसको वो हमारा पहाड़ का एक जंगली फल है, झाड़ी नुमा, उसके नाम पे इस गाँव का नाम है हिसोलो पानी। तो ठीक है, गाड़ी मैंने साइड में खड़ी कर दी है। इससे आगे भी रोड जाती है, काम चल रहा है रोड का, और ये सब जंगल है और आसपास पूरे गांव आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये कच्ची रोड से मैं आया हूं। तो ये है रास्ता, ये सारे खेत इन्होंने ही आबाद कर रखे हैं। तो जो भी है वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मौसम जो है धुंध का टाइप का हो रहा है, मज़ा नहीं आता इसमें। धुंध ना हो ना तो पहाड़ में मज़ा ही अलग है, ये लेकिन धुंध जो है ये सारा माहौल ख़राब कर देती है। वो देखो कितने गांव हैं आसपास, देखो गांव ही गांव है, नीचे रोड ही रोड, गांव ही गांव। नैनी डांडा ब्लॉक है ये। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इनका क्या कारोबार है। वाकई में जो मैंने सुना था उसीलिए मैं इनके गांव जा रहा हूँ। अब थोड़ा चलना तो पड़ता ही है, थोड़ा चलना तो पड़ता ही है भाई जी। ऐसा नहीं है कि हर गांव आपको रोड के बगल में। तो ये है इनकी खेती बाड़ी, देखो इसमें मिर्च लगा दी इन्होंने। ये देखो कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं, फल के भी हैं। ये देखो जैविक खाद का इंतजाम के पशु है तो जैविक खाद होगी ही होगी, तो उसका फायदा जो है यहाँ बागवानी में, शाक सब्जी में मिलता है। देखिए धनिया मंडी में जाता है, मेरे कार्ड पे चला गया जड़ाऊ खान में। हाँ, कल आपने बताया था मुझे, गया है मेरा, जड़ाऊ खान गया है। हाँ, जड़ाऊ खान दिया मैंने। वो सब्जी पहाड़ी बोला सब्जी बेचे थे, वो दिन में थे, वो बुकिंग रन पूरा ही। यार इस वक्त ना जो धनिया है ना वो तो सूख करके बीज के रूप में आ चुका है। हाँ। लेकिन आपने अभी भी ये धनिया, ये देखो वाकई में खुशबू दूर से आ रही थी इस धनिया की। रोज का 5 किलो धनिया इनका जड़ाऊ खाद के होटलों में जाता है, रोज का 5 किलो। क्योंकि जो अभी धनिया है वो फूल गया है, उसे फूलना कहते हैं। लेकिन ये धनिया जो अभी भी बिल्कुल अपने मूल हरे रूप में है, देखो यार, इससे बढ़िया क्या लोगे यार, इससे बढ़िया क्या लोगे। देखो तो ये इस वक्त का धनिया जो है ये काम आ रहा है, और ये महंगा भी बिकता होगा। अब लगा लो रोज 5 किलो धनिया जा रहा है होटलों में, कह रहे हैं ये, तो अच्छा रेट मिल जाता होगा इनको। आगे देखते हैं आगे क्या लगा है। अरे वाह, ये भी धनिया ही है। तो मतलब लगता है मुझे आपका ये बरसातों भर धनिया होता रहेगा। ये जाएगा जून के महीने तक। जून के महीने तक ये धनिया जाएगा आपका।
ये है मेरा, इसको बोलते हैं गढ़वाली में उगल। उगल। हमारा कुमाऊं में तो उगल ही कहते हैं। उगल है। ये चुलाई है। चूहा, इसको चूहा कहते हैं। हमारे चौलाई, हाँ। इसको चूहा कहा जाता है। चूहा है। चूहा। हाँ सामान अब तौल लिया रहा है। ये मेरा आड़ू का पेड़ है। तो दीपक जी का ये कारोबार अभी शुरुआत ही है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 10% छुआ है मैंने। ये सारा जो है इन्हीं का लगाया हुआ है। इसमें क्या लगा रखा सब ये? इसमें मिर्च बो रखी है। हाँ। इसमें जो थे जो निकाले ली और उसमें अब मंडुआ बोया जाएगा। इसमें मंडुआ बोया जाएगा अब इनमें। ये चौलाई भी बेचने के लिए ही होती है? हाँ। सब बेचने के लिए होता है ये? बात चली जाती मेरी, जो बोलता उसको दान में दे देता हूँ, दान में खाते रहो जो खाते रहो बस। क्या बात है, आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं अभी भी इतना ले गया था। मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। वे बेचने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी। जो आएगा दान दाता देते रहूंगा, सबके लिए। मेरे को भी भर दोगे झोले में? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं है दादा यार। बहुत अच्छा लगा। अभी तो शुरुआत है, अभी ये आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और थोड़ा सा मेरे पैरों से एक भी पौधा अगर कुचल रहा है ना तो मेरे को तकलीफ हो रही है वाकई में यार। एक भी धनिया का पौधा मेरे पैरों में आ रहा है तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं थोड़ा साइड चलता हूँ। तो अब जाते हैं इनके घर को। जानवरों के लिए यहाँ मेरे भैंस और बैल रहते हैं। तो अभी गए हैं जंगल, वो जंगल गए चुगाने के लिए। यहाँ रहती मेरी, ये है पूरा धनिया का बगीचा। एक गोट ये है, यहाँ भैंस। इसमें भी भैंस रहती हैं? भैंस है, ये आने वाली भैंस है मेरी। अच्छा, आप हैं? कैसे हो? ये भी आने वाली भैंस है। गाय की बच्चियाँ है ना, वो माता है मेरी। ये मकर संक्रांति को आई थी मेरे पास। कैसे हो? ठीक है। अच्छी है। ये मकर संक्रांति को मिली थी। मकर संक्रांति के दिन आई थी ये। लोग तीर्थ जाते हैं, मेरे को घर पे मिल गई ये। इतनी बढ़िया बात कह दी आपने। और ये होगा शायद बकरियों का। बकरियों का है। ये बकरियों का खोड़ बनाया है, इसको कहीं कहीं पे खोड़ कहा जाता है। ये थोड़ा सा ऊंचा स्थान रखते हैं इसको। बकरियों को थोड़ा सा ना ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। बहुत जगह देखा है मैंने। हमारे पहाड़ में कुमाऊं में तो नहीं होता है ऐसा, बकरियों को गोठ में ही रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर ना, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये पटले लगा करके गोठ से ऊंचा ऐसे ऊंचे में रखा जाता है। इसका रीजन क्या होता होगा पता नहीं, लेकिन बकरियों को कहीं कहीं पर ऊपर रखा जाता है। क्योंकि मैं अभी एक गांव और गया था, उसमें मैंने देखा है कि मैं उसको कैमरे में कैद नहीं कर पाया था क्योंकि उस वक्त मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा था। तो मैं देख रहा था उन्होंने गोठ में थोड़ा सा ऊंचा रखा था उसे। तो यहाँ भी ऐसा ही है। और यही चीज मैंने नेपाल में देखी थी। नेपाल में भी उन्होंने खोड़ बना रखे थे। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है फिलहाल अभी तो नल फूट रखा है। तो इतनी सब्जियां आपने लगा रखी हैं, तो पानी कैसे? पंपिंग का आता है ना, वो टाइम का आता है। ये प्याज, ये प्याज का है। खूब बढ़िया प्याज हुआ है आपका। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मतलब खूब इसमें मेहनत की गई है। और ये है लहसुन। तो कब खुदेगा लहसुन ये? बस अब 15 दिन के बाद खुदने। प्याज में टाइम है अभी? प्याज में टाइम है। प्याज में अभी समय है। ये देखो लीप, अब भी लिपा है आगन ये। हाँ, लिपाई चल रही है। अभी लिपा है, देखो इन्होंने। लिपाई चली रही है अभी। देखो पहाड़ में ना, गांव में आज भी ऐसे लिपा जाता है। ये देखो, ये है आड़ू। ये आड़ू का पेड़, सेब का पेड़ है। तो ये आड़ू जो है अभी जून के महीने में पकता है ये। जून के महीने में। ये सेब का पेड़ है, वो पुदीना है, ये मौसमी है। ये माल्टा नहीं, मौसमी। मौसमी है, ये माल्टा है। ये मौसमी का पेड़ है। ये नीचे वाला ये होता है, मौसमी हो जाती है यहाँ पर। चलो मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ अब। ये देखो, घर बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है बिल्कुल। देखो, लेकिन ये कई बड़े महलों से अच्छा है, क्योंकि यही घर जो होते हैं ना पहाड़ों में रहने के लिए अच्छे होते हैं। प्योर पाथर वाला है पूरा। ये लिपाई चल रही है यहाँ पर। ये देखो, अच्छा खाओ लिपना। अच्छा गाय की गोबर है नहीं, गाय गोबर। हाँ, गाय का गोबर और मिट्टी मिला करके इसको ऐसे लीपते हैं। तो आज कुछ खास है क्या, या ऐसे ही लीप रहे हो? हाँ, इनके घर में शादी है। तो शादी आपकी लड़की की है? लड़की की शादी। अच्छा, तो कौन सी तारीख को है?
ये 20 को 18 19 20 ये आने वाली 20 को। परसों। अच्छा, इसीलिए थोड़ा साफ सफाई हो रही है। पेंट आपने पुताई उताई करवा ली? पुताई करा दी। पुताई भी करा ली। अब आंगन इसीलिए लीपा जा रहा है। गैस का किचन वो बना रहा अच्छा, लकड़ी का यहाँ है और गैस का वहाँ है। ओके, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। तो ये शादी वाला घर है। हाँ। आजकल काजी नींबू। ये बड़ा वाला कागजी नींबू है, ये हाँ पतले छिक्कल वाला है। हाँ ये 12 मास चलता है। अच्छा, 12 मासी नींबू है ये। 12 मास ये नारंगी बोलते हैं ना, नारंगी। ये देखो 12 मासी कागजी नींबू है ये। एक ऊपर पीला भी हुआ है, देखो। तोड़ूं क्या? ये देखो, ये पतले छिक्कल वाला बहुत ही रस भरा होता है ये नींबू। 12 मासी कहते हैं और कागजी नींबू है, बिल्कुल कागज से ही पतला होता है इसका छिलका। प्योर कागजी है। प्योर कागजी। नमस्कार, मैं हूँ श्रीमती रजनी देवी, ग्राम पदगांव मल्ला, पोस्ट ऑफिस देवला। और क्या कहते हैं, हमारे घर में शादी है मेरे लड़के की, सबसे बड़े वाले की, और इसके लिए लिपाई पुताई चल रही है घर में। और हालत भी ऐसी हो रही है क्योंकि दिन कम रह चुके हैं, 2-3 दिन है, अकेले हैं घर पे, तो काम सारा देखना पड़ता है। अब राशन लेना कौन जाना मुला भी दुकान में राशन इकट्ठा करे आल, और तब ले कुला तब गाँव लोगों भी बोलना है जी, तब जाके कारोबारी छी, गोर छी, बछुर छी, बकरा छी, डेबरा छी, भैंस, सब चीज छे। खेत पात में तो कुछ नहीं हो, मैं क्यों पुंगड़ में जानवर पहले आ जाने छी, कभी बरखा नहीं होने चे। पहाड़ी समस्या तुम देखना है वाला कि कोई सुविधा नहीं इसके चीज है बिना दिन में बांधर छी, सांभर पे जंगली जानवर आ जाने छी। तो क्या तैयारी होएगी बियो की तैयारी तो आधा पद्धा सामान तो करे, मसाला वसाला तो कुटिया लिया मोले। आज मर्च फारो सुखान डेलिया छी, आज मर्च भी कुटनी, लिपुण को सुन भी करना छो, मर्च भी दरिया छी फारो सुखाना खड़ा भी। अब निमंत्रण तो हाल फिलहाल सब पुणी बोला, तब ज्यादा लोग आना इच्छा वालो था, लोग आला जो मन नहीं वाला आना तब बोल के सब आदर बोलियो सब पुण से। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ दादा, मेरा नाम से मैं गरम पदगांव मल्ला को दीपक कुमार है, मेरा नाम से दीपक कुमार है। मेरे पिताजी नाम से स्वर्गीय श्री भरोसे लाल जी। और मैं यहाँ पर एक अपर कृषि विभाग से माने कृषि यंत्र माने घर काम से वो छो में माने मगन मेरा माने नौकरी करना गया था। मैं बहुत जगह घूमी मगर मेरा पसंद नहीं आया, किले नहीं आया। मेरा पसंद है कि यार एक तो सारा दिन मार ड्यूटी पैरो, फिर लास्ट में फिर वही यार अपना घर भी छोड़ के जाते हैं हमारे, फिर लास्ट में कुछ नहीं मिलता है ना। तो आप घर में वालना यार पर घर संभालने में बढ़िया अच्छे, तो वह भाई मिला पर घर पूरी दूसरी टन बिल्कुल इन घर मान है कि यार मस्त जो मैं सब्जी बाल भाई मॉल नहीं लिया पड़ो, मतलब कोई चीज मॉल फल जो खाना जीवित पड़ा मैं वो फल थोड़ी मजदूर जो खाता भी यार अपने लोगों को भी देता हूँ, दान दाता खाते रहो यार तुम, है ना। अमरूद के पेड़, नींबू के पेड़, कागजी नींबू, बड़े नींबू हो गए, माल्टा हो गए, मौसम हो गई, नारंगी हो गई, खुमानी हो गई, आड़ू हो गया, कई पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, कई पौधे हैं यार। माने केले, पूरा केले का बगीचा उधर है ना। तो अपना ऐसा घर गृहस्थी में भी पूरा है। जैसे जानवर होते हैं गांव में, बकरा ची, ढेबरा ची, गोर ची, भैंसा ची, बाल तक बाणा गंदरी किले की खेतियाबाद में लिखरण में सब खाण। और अपना बच्चा भगवान जैसे पढ़ लिखे थोड़ा 12 करे, ड्यूल 12 करे, एक 12 का पेपर दिया ची, एक लड़का में 8-10 समझे, लड़की में 7 समझे। या पुढे जाणार आपल्याला पुढे पुढे जायचं मुंडा मला बरोबर होता हे पाहणार लोक काही आम्हाला जाऊन होतं जंगल किसणार दो आता अपना बच्चों को करणार दो सबसे बढ़िया लगा ये फुलगारा 5 भैया लुआ सब काही खायचे ना ब्याह होच
अरे तब ना ब्याह अपन दे तैयार कर मोरो सब सामान ले आना तो आता जी सामान अपन जाने तो जरा मुंडा कुछ ना था ना या चीजें हम नींद नहीं आती ये क्या आ रहा है ये आने कितना बारीक पिसा है, कितना बारीक पिसा है, बिल्कुल टेलकप पाउडर की तरह है ये मडुआ। ये देखो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, इस पत्थर की ताकत है ये देखो। और इसका जो आटा होगा वो मीठा होगा, वो खाने में मीठा होगा, बहुत मीठी रोटी होगी उसकी। ये देखो, ये देखो, पहली बार आज मैंने मडुए को पिसते हुए देखा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ये देखो क्या बात है यार। ये देखो पुदीना इनका कितना जबरदस्त हुआ है। ये देखो, असल में पुदीना जो होता है पानी, जहाँ पे पानी होता है उसके आसपास ज़्यादा होता है, तो इसकी चटनी बनती है और भी चीज़ बनती है। गर्मियों में ठंडक देता है ये, कितने बड़े बड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ पुदीना के बगल में ये घास जैसी है, इसको बुआजू कहते हैं, गढ़वाली में बुआजू कहते हैं। ये क्या होता है, एक तो इसका जो पत्ता है ना, इसमें एक तो ये दवा का काम भी करता है, जड़ी होती है आयुर्वेदिक। ये बच्चों के जो जोक लग जाते हैं, जोक, उसमें काम आता है, इसको पीस करके पिलाया जाता है। प्लस जब विवाह के समय कन्या को, दुल्हन को जब हल्दी लगती है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ इसे क्या बोला जाता है ज़रूर बताना। यहाँ बुआजू कहते हैं गढ़वाल में, हमारे कुमाऊं में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। और मैंने इसको आज तक कभी इसका ना देखा है ना इसका कभी प्रयोग सुना है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे, जो लोग जानकार हैं। तो आप कमेंट करना इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो ये देखिए, तो बाकी और भी कारोबार है, मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपका। अभी तो ये शुरुआती है, अभी थोड़ा सा इनका और टाइम लूंगा मैं। ये क्या क्या लगा रखा है इसमें? इसमें सेब के पौधे जमा रखे, मौसमी के पौधे जमा रखे हैं। सेब के, मौसमी के पौधे? ये सेब के हैं, ये मौसमी के, ये पपीता है। ये मौसमी है? हाँ जी, अरे पपीता है, ये पपीता है और ये सेब है। कुछ एक बात बताओ, आपने कुछ छोड़ा है? नहीं, कुछ कोई ऐसी चीज है जो छोड़ी हो? कोई चीज नहीं है यहाँ पे जो पौधा नहीं मिलेगा। यहाँ दादा सब चीज के पौधे मिलेंगे, चीज का पौधा मिलेगा मेरे को, क्योंकि मैं इस चीज से लगाव हो मेरे को ना, बहुत पेड़ों से बहुत लगाव है। और लोगों को फ्री में बांट देते हो? लोगों को फ्री में सेवा में करता हूँ, लगा के भी जाता हूँ घर पे। तो इसको मैं लगा गया तेरे लिए यार, तो खेत में वो रखे मेरे से। और ये सेब का पेड़ हुआ है इनका, इसमें सेब आते भी हैं। देखो सेब आ रखे हैं, और देखो ये देखो, हाँ हाँ सेब आ रखे हैं भाई। आपने पेड़ में लगे हुए सेब के दर्शन करा दिए, जय हो। जो सेब हम लोग 150 से 200 रुपए किलो खरीदते हैं, वो सामने उसका जो बिजाऊ है वो सामने मुझे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ ये तो खैर आड़ू है ही है। ये दूसरी नस्ल का आड़ू है, ये पहाड़ी आड़ू है। हाँ ये पहाड़ी है और ये देसी है, इसको पता चला। अंदाज लग गया मुझे, ये पहाड़ी आड़ू है। असली पहाड़ी आड़ू हमारा ये है, ये पहाड़ी आड़ू है, असली पहाड़ी। हालांकि होता है ये थोड़ा सा कठोर है, छोटा होता है, मीठा खाने में बड़ा मजा। ये देसी आड़ू है, बड़ा वाला। हाँ ये बड़ा वाला आड़ू है, देसी। वाह, चलो बहुत अच्छा लगा। इनके घर में मैं आया और इनके घर में विवाह का मौका है और ये बिजी लोग, ये लोग हैं बिजी अभी, थोड़ा सा इनका मैंने समय ले लिया। ये इनका घर है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा ये मुर्गी का गुर्रा है? मुर्गी नहीं है अभी निकाल दी मैंने, क्योंकि शादी की वजह से मैंने सब। अरे सुनो तो, अरे रुको रुको रुको, ये तो चले गए। हेलो, ये है खुमानी का पेड़। वाह खूब बड़ा पेड़ है यार खुमानी का ये। अब इसमें होंगे, मई में होंगे अब खुमानी, अगले महीने हो जाएंगे खुमानी इसमें। अभी थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है। ये भी माल्टा, ये माल्टा का है, ये अमरूद का है, ये आड़ू है, वो भी माल्टा है। ये लकड़ियों का स्टॉक यहाँ पर, पत्ती लकड़ियाँ अलग, फाड़ी हुई लकड़ियाँ अलग। और यहाँ पर भी उगल देखो, नीचे भी उगल। वो मेरा उसका पौधा, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ है अनार का। अनार का, वो अनार दिख रहा है। अनार है, अमरूद है, मौसमी है, माल्टा है, खुबानी है, आड़ू है, अखरोट है। नींबू तो खैर आपके, नींबू तो नींबू ही लगाई रखे हैं आपने। ये अमरूद है, केले का। ये लकड़ियाँ शादी के लिए करी इकट्ठा? शादी के लिए। चलो इस ज्यादातर लकड़ी में बनेगा खाना। यहाँ खाना कर लकड़ी में बनता है। सिलेंडर कितने हैं? सिलेंडर में एक ही है बस, एक ही में काम चलता है, चाय का बस। चाय का, केवल चाय बनेगी सिलेंडर में। और यह है तिमला। ये दादा ये चीज और, एक चीज और चीज है इसमें, आयुर्वेदिक और डाल रखा है। पेड़ तिमला का है, इसमें बेल दिख रही ना, ये इसको बोलते हैं गुर्जू।
गिलोय, गिलोय। गिलोय बोलते हैं, यहाँ पे गुर्ज बोलते हैं। हाँ ठीक है, गिलोय तो क्या कॉमन चीज है। बहुत बड़ी चीज है। हाँ बड़ी चीज है, लेकिन ये चीज कॉमन हो चुकी है अब। सभी जानते हैं गिलोय के बारे में। लेकिन तिमिल के पेड़ में इन्होंने गिलोय को चढ़ाया है। और तिमिल के देखो बिल्कुल सब्जी के लिए तैयार हो रखा है तिमिल, बिल्कुल ये इसकी सब्जी बनती है बहुत टेस्टी, अगर बनाओ अच्छी तरह से तो। रोटी भी बनती है उसकी। तो रोटी जैसे ना भरी रोटी, जैसे हम उसके वो ये क्या बोलते हैं, तोड़ के बनाते थे, दाल की रोटियां बनाते हैं ना भर के। अच्छा भर के बनती है। उसको उबाल दिया, उसको पीसा सिलपट्टे वाह में जी वाह, बढ़िया करके मसाला क्या बनाया। क्या नहीं है हमारे पहाड़ों में यार, हर चीज है। ये देखो जंगल के बिल्कुल किनारे इनका गांव है। ये बांस का बूटा लगा रखा मैंने, वो अखरोट का पेड़ है। ये बांस भी आपने लगाया है यार, क्या 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 नहीं है आपके पास, सब चीज लगा रखा है मैंने अपने सुविधा के लिए। इतना जबरदस्त कारोबार यार। और काश ऐसा ही जज्बा हर पहाड़ी व्यक्ति में, हर पहाड़ के हर व्यक्ति में आ जाए तो पहाड़ हमारा स्वर्ग हो जाए। वो देखो उस रोड में पूरे अखरोट के पेड़ होंगे मेरे। एक वहाँ उस खेत में, वहाँ तक पूरे कम से कम 8-10 पौधे हैं मेरे अखरोट। किसी को कहीं जाना ना पड़े रोजगार के लिए, किसी को है ना, बस अगर ऐसा ही। लेकिन इसके लिए जमीन अपनी एकमुश्त चाहिए, इसमें किसी का हिस्सा बिस्सा नहीं चाहिए, एकमुश्त जमीन चाहिए। अभी नए इस साल बरसात में लगा रखे मैंने, इसमें पौधे बरसात में लगा रखे। 1 2 3 4 पौधे हैं इसमें। वाह जी वाह, उगल इतना हुआ है, मैं क्या बताऊं यार, मन हो रहा है मेरा उगल का खाना, सब्जी खाने को। इसमें भी सारे उगल जिनसे उसमें होगा ही अब तो, क्या आप कह रहे हो तो होगा ही, मैं बिना देखे भी कह दे रहा हूँ हाँ होगा। तो चलो ये था इनका घर, और शादी वाला घर है ये। बस 2-3 दिन में यहाँ पर शादी की रौनक होने वाली है। काम चल रहा है, पुताई उताई चल रही है। देखो धनिया मिर्च इन्होंने बाकी तो कूट के रख दिया है। ये देखो सुखाने रखा हुआ है, ये यहाँ की मिर्च है स्पेशल। ये कौन सी मिर्च कहते हैं इसको, लखिया मिर्च तो ये पहाड़ी मिर्च। अच्छा लखिया मिर्च भी होती है ना। लखिया मिर्च दूसरी होती है, लाल होती है। अच्छा लखिया मिर्च लाल होती है। लाल अखरोट की तरह। तो चलो अब हम बगल में चलते हैं एक घर में। ये बियोला तो शर्माना चे भाई, इधर किलो शर्माना चे भाई। अच्छा तक इसका बीज के लिए तैयार, हाँ सुखा करके इसका बीज होगा। अब अगले महीने से बोओगे ना। ये देखो मटर, मटर तो आपने बताई नहीं। ये देखो मटर, ये वही है मटर, हरी मटर। इस गांव में पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतना कर रखा है, मानना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सीन। अगर शाम को होता वो तो मज़ा ही आ जाए, इसका मज़ा जो है 4 गुना हो जाता। लेकिन अभी धूप है फिलहाल, कैमरे में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है। ये है गौशाला, बिल्कुल ग्वाड़ जैसा, हमारे वहाँ ग्वाड़ कहते हैं इनको। ये हेलो, लहसुन और प्याज, ये देखो कितना बढ़िया हो रखा है, कितना मोटा लहसुन, कितना मोटा बढ़िया प्याज। इतने मेहनती लोग हैं, देखो अपने खाने का पूरा इंतज़ाम। और ये जानवरों के लिए, जानवर आएंगे ना अभी जंगल से, उनके लिए पहले ही बाल्टी बाहर रख दी गई है। ये फटाफट आ करके वो अंदर जाने से पहले अपनी प्यास बुझा लें। और ये टान बना रखा है घास रखने के लिए, ये अभी भी लाया गया है गट्ठों में। देखो कितना बढ़िया सोच है, आएंगे तो खुद ही पानी पी करके वो अपना अंदर चले जाएंगे। अभी सब जंगल गए हैं, सबके गए हैं जंगल, आ रहे हैं अभी, आ गए किसी के जानवर। तो देखो ये इनके तो ये आ गए, ये बस 2 ही हैं। आओ भाई आओ,
जंगल से आ गए देखो बेचारे। जाओ, उनके भी आगे देखो। आओ भाई, आओ आओ भाई। ये गाय आ गई, ये भैंस आ गई, अपने अपने घर में खुद ही चले जाएंगे देखना। अभी अच्छा पहले पानी पियेंगे, पहले प्यास लग रही होगी, जंगल से आए हैं बेचारे। वो देखो खुद ही आके पानी की बाल्टी मुंह डाल दिया। वो देखो उसने हटा दिया। पहले पानी पियो, पानी पियो पहले ना, नहीं है मन, पी के आई होगी ना। और ये भी आ गई हैं बकरियां। हाँ भाई आ गए क्या? ये अलग अलग नस्ल की बकरियां देखो। ये क्या हुआ? सब आ गए देखो, ये अपने अपने अड्डे पे बैठ गए। सब अपने अपने अड्डे में बैठ गए। अब जब तक जानवर अपने घर नहीं आते तब तक गुसाई को चैन नहीं पड़ता है। अब घर आ गए, अब सबको चैन पड़ेगा। फ्री माइंड हो गया। अब फ्री माइंड हो गए सब आप। ये आजकल कहाँ मिल रहे बैल, किराए दे देते लोगों को। एक जोड़ा हो बैलों का। हाँ। तो कहाँ कहाँ जाते हैं ये अपना जुताई होती है, लोग खुद ही ले जाते हैं? नहीं खुद जाना पड़ता खुद जाना पड़ता है, आपको भी जाना पड़ता है। तो कितना चल रहा है यहाँ पे? 1500, एक 2000? हमारे ऐसा है कि अब खेत के हिसाब से लोगों का, किसी ने 2 खेत करे, किसी ने 1 ही कर रखा है। नहीं, हमारा दिन का होता है कि 1500 रुपए दिन। मेरा तो ऐसा तूल के हिसाब है। बस खाना बीड़ी। मेरा खाना भी लिए बीड़ी है, मैं खाना खाता नहीं कहीं नहीं। जो खाना आप घर अच्छा, कहीं और नहीं खाते? कहीं नहीं खाता, बस एक केवल बीड़ी बस। बीड़ी। सही है। सबके आ गए हैं जानवर, अब सब अपना निश्चिंत होकर के अपना खाने पीने की तैयारी करेंगे, अपना बेफिक्र हो गए, बेझंझट बिल्कुल। तो ये गौशाला मैंने आपको दिखाई थी, अब इनके चलते हैं घर, देखते हैं वहां कौन कौन मिलता है। कारोबार तो सबका बढ़िया है भाई, यहाँ सबका बढ़िया है कारोबार। आओ रुक जा यार, फोन ले लो वाला। ये घास रखने का बनाया है देखो। अच्छा, घास और लकड़ियां रखने का है ये। छनोनी। तो इनके वहां गढ़वाल में छनोनी कहते हैं इसको। स्पेशली घास और लकड़ियां, जानवरों के लिए घास और लकड़ियां रखने का। इसमें बारिश से चूता नहीं है? नहीं। अच्छा, ऊपर टिन है, चादर डाल रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो घास के ये छोटे छोटे पुले बांध रखे हैं, लकड़ियां रखी है, ये बांज ला रखे हैं काट के अभी, तो वो जरूरत के हिसाब से इसको दिया जाएगा। हाँ, एक तो कुछ जानवर कुछ रहने देना, हम लोग 2-4 भैंसा दे रही, वो हम जरा दूध निकाल दो, फिर कर दो, हमारा दूध भी नहीं बह रहे, और ये घास लकड़ू ये तय कर दो हम। बाकी खेती पाती कुछ नहीं हो दिया, और बस तब बाजार के खंदो, बाकी कुछ नीचे दिया, और कुछ वो भी नीचे रोजगार नीचे कुछ नीचे, मतलब कि जो हम जैसे रहते रहे हम बैठ सकला। बाकी अभी लड़का तो 12 का पेपर दे, लड़की 10 का पेपर दे, कुछ रोजगार नहीं, बूढ़ा नहीं, बुखार आओ तो वो खत्म हो गई। कदू साल लगी होगी वो 10-12 साल। 10-12 साल कुल काम कर दो बस, कुछ रोज जहाँ जिसने बुलाया वहीं चले गए। हाँ, काम करने के लिए कहीं मिल जाए तो वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। बाकी बिकता भी नहीं है, देवी देवताओं की वजह से, या कुछ नहीं बिकता भी नहीं। मतलब देवी देवताओं की वजह से बिकता नहीं है? हाँ, बाहर नहीं जाता हमारा दूध। और खाने की तैयारी हो गई? नहीं, अब बना रहे। अच्छा, आप बना रहे हैं, आप भी खा जाओ। नहीं बस ठीक है, थैंक यू। ये देखो रसोई, ये 2 रसोई कैसी है? एक ही जैसे। दोनों भाई। अच्छा, दोनों भाइयों की है। अच्छा, ये देखो दोनों भाइयों की रसोई अलग अलग। ये बीच में ये छोटा भाई का, वो बड़ा भाई का। ये छोटे भाई का, वो बड़ा भाई का। अभी फिलहाल चूल्हे ठंडे हैं, अभी लकड़ी इसमें चूल्हा जलाया जाएगा, खाने की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी 11 बजा है, 11 भी नहीं बजा है, अब करेंगे खाने की तैयारी। हाँ, क्याड़ा, इनके वहाँ छिलके को क्याड़ा बोलते हैं, क्याड़ा। हाँ, ये ले आए क्याड़ा। ये छिलके नहीं है तो क्याड़े हैं, तो इससे आग जल जाएगी। अरे वाह, मतलब भीमल भेकुआ के कीड़ों से भी आग जल जाएगी।
माचिस दे। क्या कमाल है, छिलको हम तो, हमारे वहाँ तो छिलके ही जलते हैं, दिखाओ। यहाँ तो क्याड़े ये ये भीको के लकड़ी से भी आग जल जाती है यार। हाँ। गजब। ये तो मैं पहल पकड़ देखना चाहिए भाई। जो लगाओ हम तो छिलो को बाल लूं। हाँ, हम छिला नहीं लाते, कभी कभी लाते बस। अरे वाह यार, ये खूब छे यार, हम उल कभी देखी ना। ऐसे ही जलाते बस। हाँ वो तो मेरे को मालूम है, बाकी सब तो मुझे भीको के बारे में, भीमल के बारे में मालूम छे। हाँ, बस लेकिन ये गजरे में डालकर फिर निकालते हैं इनको। वो तो मेरे को पत्ते छे। हाँ। लेकिन ये आग का काम करता है, ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। अब क्या रखोगे इसमें? इसमें अब चावल बनाएंगे। तो ये है जी इनकी रसोई, और अनोखी रसोई है बिल्कुल। ये है घर, और घर के सामने ठीक रसोई। तो ये रसोई पहले से ही जब मकान मैंने तभी बन गई थी। तो मतलब क्या होता है ना, कहीं कहीं पर घर के अंदर ही होती है रसोई, लेकिन कहीं कहीं पर घर के बाहर। ये दोनों भाइयों के अलग अलग, अभी एक में जल गई है आग, अभी दूसरे आएंगे। ये पहले से ही पोता है आपने? कुकर दिखाओ। हाँ। ये आपने कुकर पहले से ही पोत रखा है। हाँ। राख से और मिट्टी से। वाह वाह जी वाह। अब इसमें इसको चढ़ाओगे? मैं तो इतना अकेले ही खा जाऊंगा। कम पड़ेगा तुम्हारे लिए? ये नहीं पड़ेगा। देख लो, फिर मत कहना कि पंडित आए जो सारा खाना खाएगो। रोटी बनाएंगे हम। मैं रोटी नहीं खाता हूँ, चावल खाता हूँ मैं। दिन में कौन खाएगा रोटी? दाल भात। ये देखो क्या बात है। ये देखो जी, अब कुकर धरने तैयारी है ये। अच्छा ये देखो चढ़ाएंगे अम्मा इसको। हाँ अम्मा देखो, चावल अम्मा ने चढ़ाया, बाकी चूल्हा उनने जलाया, धोया उन्होंने, लेकिन चावल चढ़ाएंगी ये। भात धर्म में चूल में भात चावल। बाबा ओ लकड़ी होगी वो एक के का लकड़ी चाहिए गीटी का। चलो भैया, भात धरी गए, अब रखेंगे दाल। दाल अंदर ही बन जाएगी, भात इसमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ वापस मार्केट की तरफ को, और उसके बाद फिर अपना आगे का सफर रखता हूँ जारी। और इस छोटे से गांव में आके बहुत अच्छा लगा। हालांकि 2-3 घर अभी सामने और हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उनका भी काम है, उनको भी अपना ऑफर देखना है, तो समय ज़्यादा उनका मैं लूँगा नहीं। लेकिन फिर भी लगभग मैंने 2 घंटे उनके ले लिए। 2 घंटे मैंने पूरे उनके ले लिए। वो बेचारे अपने कंधे में बैग टांग करके घूम रहे हैं मेरे साथ। अब वो सोच रहे होंगे मन में, यार हैं, नहीं सोच रहे सच्ची? चलो कभी कभार का मौका मिलता है हम लोग। चलो अच्छी बात है। नहीं मैंने तो अपने हिसाब से कहना ही हुआ ना, क्योंकि पता नहीं अब मेरी वजह से आपका टाइम वो जा रहा है। कट रहा हमारा ये 8-10 मकान हमारे वहाँ पे वो पगल में। अच्छा 8-10, वो भी वही जगह है? वही इसी में आता है। हिसालू क्या? वो पयाचोड़ में आता है। पयाचोड़ में? अच्छा पयाचोड़ में आता है। वो सामने दिख रहा है मकान। चलिए, मेरी वीडियो के माध्यम से आप दीपक जी का आपने कारोबार देखा, तो मैं चाहता हूँ ऐसे मतलब मेहनती पुरुष हर गांव में हो। बल्कि ज़्यादा एज भी नहीं है उनकी, 50 के आसपास ही होंगे। नहीं 45 साल के हैं यार, 50 कह रहा हूँ मैं तो, 45 साल के हैं ये। और बताओ, इन्होंने इतना उद्यम यहाँ पे कर रखा है, तो इसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और मेरी वीडियो के माध्यम से और लोगों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट की तरफ को, फिर मैं अपना आगे का सफ़र रखूँगा जारी। आगे हूँ मैं रोड में, अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। तो एक नया रास्ता मैंने चुना है। मैं जहाँ जाना था मैं वहाँ को नहीं जा रहा हूँ, अब एक नया रास्ता मैंने चुन लिया है। मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलो करते हैं इस यात्रा को शुरू। तो दोस्तों, अब मैं बढ़ गया हूँ आगे, एक अनजान, अनदेखी और अनस्क्रिप्टेड यात्रा के लिए। अनस्क्रिप्टेड का मतलब है कि मेरे को कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ आपको, मैं
मेरा जो प्रोग्राम बना है वो चौखुटिया भिकियासैन की तरफ का बना है। तो उसके लिए मुझे एक रास्ता यहाँ से बताया गया है, करीब 70-75 किलोमीटर यहाँ से लगभग पड़ेगा मेरे डोटियाल, फिर डोटियाल से 26 किलोमीटर आगे भिकियासैन। तो देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है, कैसा रास्ता होता है। रोड तो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहे हैं ठीक ठाक है। तो चल दिया हूँ मैं, और समय करीब हुआ है 12। तो हल्का सा नाश्ता कर लिया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मोबाइल मेरा चार्जिंग में लगा हुआ था। तो उसके बाद अब मैं इस सफ़र को रखता हूँ जारी। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, और इस यात्रा को बिल्कुल मत छोड़ना, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये पल, ये जो कैप्चर मैं कर रहा हूँ, ये फिर दोबारा आपको नहीं दिखने वाले। और दिन में काफ़ी गर्म हो रहा है, दोपहर का समय 12 बज चुका है, तो गर्मी लग रही है। हालांकि मैंने ट्रिपल लेयर पहना हुआ है, वो इसलिए पहना है कि बाइक में तो हवा लगी रही है। बाकी चलते चलते 2, 3, 4 बज जा रहे हैं, 5 बज जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा शरीर को बचाना है, सिंगल लेयर नहीं पहनना है। तो बहुत अच्छा है गढ़वाल, और यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी तक मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब्स मतलब नहीं मिली है, नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं, और कोई भी ऐसा कड़वा अनुभव अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला है कि मैं यहाँ से वो लेकर के जाऊँ कि भैया मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, है ना। बस लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बढ़िया कोऑपरेटिव व्यवहारी लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मैं 2-3 गांव में गया तो दोनों ने मतलब मेरा इतना वो किया, मैं क्या कहूँ। तो बस यही भावना बरकरार रहे, यही चीज़ बरकरार रहे, तो इससे हमारा सफ़र आसान होता रहे। लेकिन हमको भी थोड़ा सा अपना रवैया जो है वो ठीक रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को हमसे कोई दिक्कत ना हो। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं 2 वीडियो मैंने डाल दी है, तो शुरुआती 2 वीडियो में बहुत कमेंट आए लोगों के, ये यहाँ जाना, वहाँ भी जाना, ऐसा करना, वैसा करना। तो हर सब्सक्राइबर अलग अलग नज़रिए से मुझे रास्ता बता रहा है कि ऐसे भी जाना, वहाँ जाना, उसको दिखाना, है ना। तो सबकी तो मैं चाव पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आप सबका एक होल सोल इसमें एन्जॉयमेंट हो। तो वो सब मैं यात्रा आपके लिए कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं है, लगातार मतलब यात्रा हो रही है। आज 4था दिन है यात्रा का, लगातार यात्रा ही हो रही है। कल का दिन थोड़ा सा एक रहा कि थोड़ा यात्रा कम हुई, लेकिन चलना वलना उसमें भी बहुत हुआ था, लेकिन बाइक की यात्रा बहुत हो गई है। तो आगे एक जगह पड़ती है लिस्टिया खाल, शायद लिस्टिया खाल बताया है मुझे, वहाँ से मुझे अलग एक रोड कटेगी, वहाँ को जाना है। तो आप लोग बताना आपको ये गढ़वाल यात्रा कैसी लग रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप बोर हो रहे हो, हालांकि पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो तो अच्छी थी, अच्छा रिस्पांस दिया था आपने उसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर यात्रा एक जैसी हो, आपको हर यात्रा में ही उतना मज़ा आए जितना पहली वीडियो उसमें आया था, इसलिए थोड़ा सा आप बता देना। लेकिन बहुत सुंदर नज़ारे, बहुत प्यारे। रास्ता बता दिया है मुझे, आगे से एक रास्ता जाएगा किलमोड़ा खाल को, किलमोड़ा खाल, शायद मैं उच्चारण सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ पता नहीं, किलमोड़ा खाल ऐसा ही बताया है। वहाँ से फिर अलग अलग, फिर गौली खाल मुझे जाना है, गौली खाल, फिर गौली खाल से फिर आगे का सफ़र में पूछते पूछते करूँगा। तो देखते हैं आगे से कहाँ से रास्ता है। मुझे बताया गया है नीचे को रोड है, नीचे को चले जाना। तो अभी ऐसा है 2, 3, 4 घंटे गाड़ी में अभी चला सकता हूँ, मतलब 3 घंटे गाड़ी में आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने नाश्ता वगैरह खा लिया है और बिल्कुल रेडी हूँ मैं। तो अब 3 घंटे बिना ब्रेक के भी मैं गाड़ी चलाना पड़े तो चला लूँगा मैं। तो अभी भी आया नहीं है वो रास्ता में, कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं आ गया हूँ मैं कहीं।
लेकिन रोड तो मुझे कोई दिखी नहीं नीचे वाली। ज़्यादा इंतज़ार किसी का करो तो वही ज़्यादा दूर हो जाता है। हाँ, आगे से है शायद। ये रोड है जहाँ को मैंने जाना है नीचे को। तो ये रोड चले गई किसी और जगह को, यहाँ से मैंने जाना है नीचे को। हाँ, ये है सड़क का नाम, लिस्टिया खेत से किनगोड़ी खाल है। ये किलमोड़ा खाल नहीं था, मैं समझ गया था कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूँ। किनगोड़ी खाल। तो रोड ठीक होगी है क्योंकि पीएम वाली रोड है, तो रोड ठीक होनी चाहिए, लेकिन उतनी अच्छी तो नहीं होगी ऐसी जैसे ये है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगी। तो यहाँ से जाना है, आगे कहाँ जाएगी कैसी होगी कुछ नहीं मालूम, लेकिन जाना है, हमको कुछ नहीं मालूम। ये देखो सब जा रहे हैं, जानवर जंगल से अपने अपने घरों को जा रहे हैं बेचारे। ये देखो सब जा रहे हैं, इनके दोस्त आगे पहुंच गए, देखो जल्दी जल्दी। काका ये भी बहुत अच्छा है लग रहा है, मतलब अब रास्ता कैसे होगा, बस सबसे बड़ी बात है रोड की। रोड ठीक ठाक हो जाए तो सफ़र सुगम हो जाता है, लेकिन इतनी अच्छी रोड तो नहीं होगी जितनी मेन वाली थी। चलो यार, भगवान करे ठीक हो रोड, ज़्यादा बुरी ना हो, बहुत ज़्यादा बुरी भी ना हो। ऐसी ना हो यार जो एक बार मैं सराय खेत को गया था डोटियाल से, ऐसी ना हो बस। अब ये नीचे थोड़ा गर्म इलाका शुरू हो जाएगा क्योंकि गर्म महसूस हो रहा है। अब कहीं से पानी भरता हूँ रास्ते से, कहीं पानी का कोई स्रोत मिल जाए ना, पानी भरूंगा, क्योंकि 2 दिन से मैंने बोतल में पानी भरा नहीं है 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन से मैं जिस होटल में रुका था तो वहीं मुझे पानी मिल जा रहा था, तो मुझे पानी भरने की मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। तो आगे कहीं कोई स्रोत तो होगा ही होगा यार, ऐसा नहीं है। और मेरे लिए बिल्कुल अनजाना, अनदेखा, अनछुआ ये मार्ग है। हालांकि ये पूरा मार्ग ही मेरे लिए अनजाना अनदेखा है, लेकिन जगह तो मैं जानता हूँ ना कि अब ये आएगा वो आएगा वहाँ पर मेन में, लेकिन यहाँ तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या आएगा क्या, बस चल पड़ा हूँ। और एक बहुत बड़ा रिस्क की पोटली अपने सर में लेकर के चल पड़ा हूँ। रिस्क मतलब है कोई भी इस मार्ग पर चौखुटिया से पहले कोई ऑटोमोबाइल मिस्त्री की दुकान नहीं है। अगर पंचर हो गई, वैसे तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन बस पंचर का डर है, कोई कीली लग गई कुछ हो गया तो वहाँ पर होनी है दिक्कत, तो फिर बड़ा भारी मुसीबत आ जाएगी। फिर गाड़ी बुलानी पड़ेगी, बुक करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर लाद करके, हे भगवान, वो तो सोच के ही मैं डर रहा हूँ। ऐसा ना हो बस पंचर ना हो जाए, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस पंचर ना हो। ये हिरन भागा, देखो वो भाग गया, वो भाग गया, देखो ले 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 ले, यहाँ को देख रहा है, देखो लो भाग गया हिरन। जैसे ही मेरा मोबाइल जेब से कैमरा निकाला वो उसने दौड़ लगा दी, नहीं तो यहीं पे था वो। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, जैसे ही वो किया, भाग गया।